नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अविकसित विकास के मामले में। विकसित विकास की बात थोड़ा सा कठिन शब्द है हिंदी के मामला, लेकिन आपको बता दें कि मास्टर प्लान के बगैर भोपाल का डेवलपमेंट हो रहा है। और आज इसी पर बात करेंगे कि क्यों ना मास्टर प्लान को हटा दिया जाए, क्योंकि बिना मास्टर प्लान के भी तो आखिर शहर का विकास हो ही रहा है। राजधानी है, हर 5 साल के बाद 200-250-400 अवैध कॉलोनी अवैध हो जाती हैं। कुछ बिल्डर्स करोड़ों रुपए कमा के आगे निकल जाते हैं। थोड़े से समझदार लोग इसमें ज़रूर उलझ जाते हैं, पिस जाते हैं। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे कि ठंडे बस्ते में मास्टर प्लान, आखिर सरकार इस मुद्दे पर करना क्या चाहती है। अभी तक उम्मीद ये थी कि शायद मास्टर प्लान चुनाव के पहले घोषित हो जाए, क्योंकि बहुत सारे काम इसमें हो चुके थे, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतों के चलते इस मास्टर प्लान के टलने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। अगर हम और भरोसे के साथ कहें तो मास्टर प्लान लगभग टल चुका है। अब नई सरकार जो दिसंबर में आएगी, शायद वो इस पर काम करे, और वो भी काम करते करते हो सकता है कि हम 2027 में 28 में इस मुद्दे पर बात कर रहे हों, और तब तक भी शायद मास्टर प्लान ना बना हो। ये घोर निराशा का प्रतीक है जिस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 विशेष ऐसे मेहमान जो दूसरों की चिंता में दुबले हुए जाते हैं। राजधानी का नियोजित विकास क्यों नहीं हो रहा, इसको लेकर परेशान लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में। मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी, और भोपाल के टेक्नोक्रेट, यहाँ के MNIT कॉलेज से पढ़े हुए M.Tech किए हुए सिविल में श्री विकास बौंद्रिया जी, और बार बार मैं कई बार कहता हूँ कि सड़क से लेकर संसद तक की चिंता करने वाले सामाजिक सरोकार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता, जिसको अंग्रेजी में सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, कमल राठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राठी जी आपके साथ कि आखिर ये मास्टर प्लान बन क्यों नहीं पा रहा है। पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो बड़ी उम्मीद थी, और हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई भी दी थी, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को भी बधाई दी थी कि मामला सही रास्ते पर जा रहा है, और जल्दी ही कम से कम सितंबर तक ये मास्टर प्लान भोपाल का घोषित हो जाएगा। आपत्तियां आने के बाद आपत्तियों की सुनवाई होगी, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतों के चलते, जिसे हम छोटी मोटी कहते हैं, दरअसल सियासत के लिहाज से वो काफ़ी बड़ी होती है। तो दर्शकों से हम आग्रह कि जब भी हम कहें कि छोटी मोटी दिक्कत के चलते मास्टर प्लान अटक गया है, आप उसको बड़ी दिक्कत मानकर चलें। राठी जी, आपकी राय की 18 साल से प्रतीक्षा है मास्टर प्लान की। एक तरह से प्रतीक्षा भी जो है वो एडल्ट हो गई है। 18 वर्ष की प्रतीक्षा है। आपकी राय कि ये मामला कहाँ तक जाएगा, और इससे भोपाल को कितना नुकसान होने वाला है बिना मास्टर प्लान के। देखिए सर, कि मास्टर प्लान की जब मैं बात करता हूँ, भोपाल के मास्टर प्लान में एक ही जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि भोपाल में नैसर्गिक चीज़ें बहुत सारी हैं, उनका संरक्षण कैसे हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान की 75 अमृत धरोहर चिन्हित करवाई हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी चिन्हित हैं। उन्हीं में से एक भोपाल का भोज वेटलैंड है जी। अब उसके संरक्षण के लिए जब भी हम प्रयास करते हैं तो मुझे ये लगता है कि उसका एक कैचमेंट एरिया जो है उसको कहीं ना कहीं संरक्षित करने की आवश्यकता है, और उसी संरक्षित क्षेत्र जो करने की आवश्यकता है उसमें भोपाल के काफ़ी चुनिंदा प्रभावशील लोग, उन्हें अपनी ज़मीनें खरीद रखी हैं। चूंकि वो शहर के नज़दीक है, नैसर्गिक सुंदरता से भरपूर है, उनने अपनी ज़मीनें खरीद रखी हैं। अब क्या होता है, जैसे ही आप मास्टर प्लान लाने की कोशिश करते हैं, या तो उन नैसर्गिक चीज़ों को ख़त्म कर दें, वहाँ निर्माण की अनुमति दे दें तो मास्टर प्लान कल आ जाएगा, और वहाँ रोकने की अनुमति होती है तो किसानों के नाम से वहाँ पर विरोध दर्ज करवाया जाता है और उसको रद्द कराने का प्रयास किया जाता है। इसमें पिछली बार भी बड़ा खुल के बात सामने आई थी जी। 2010 के आसपास जब मास्टर प्लान आया था तो उसमें पता चला था कि वहाँ की बिल्डर लॉबी ने पहले से सारी अनुमतियां जो हाइट क्लियरेंस वगैरह की होती है वो ले रखी थी। ये सब चीज़ें आने पे माननीय कैलाश जोशी जी उस समय जो सांसद थे, उनने तत्काल चीज़ों की गंभीरता को समझा और रद्द कर दिया था। इस बार भी वैसे ही हुआ, कांग्रेस की सरकार आई थी, मास्टर प्लान ऐसा बना था जिसमें कोई भी आदमी नाखुश हो ही नहीं सकता, उनने सबको खुश कर दिया। पूरे शहर को आवासीय व्यवसायिक जो जिसको चाहिए वैसे पूरी उसमें सुविधाएं दे दी। जब फिर भाजपा की सरकार आई उसने उसको रोकने की कोशिश की, पर्यावरण की दृष्टि से उसे संरक्षित करने की कोशिश करी, और संरक्षित करके एक अच्छा मसौदा लेके आया। 100% संतुष्ट कोई सी भी सरकार आए नहीं कर सकती है जब तक कि ऐसा
फ्री फॉल ऑल कर दें कि मास्टर प्लान ही हटा दो तो 100% संतुष्ट होगा आदमी। तो वो लेके आई तो बिल्डर लॉबी खड़ी हो गई। पिछली बार जब सुनवाई थी तो एक ने भी आपत्ति पहुंचाने 1700 लोग पहुंचे थे, वो भी बड़े मुश्किल से पहुंचे थे। इस बार बिल्डरों ने विज्ञापन कर करके उसमें आपत्तियां पहुंचवा दी, लोगों को जगह जगह के, किसानों को जगह दिया। अब वहां में किसानों को अहित कुछ भी नहीं हो रहा। किसान जो पारंपरिक काम कर रहे हैं, जो उन्हें करना है। एक शब्द पर मैं जरूर थोड़ा सा ऐतराज करूंगा कि लोगों को विज्ञापन से जगह जगह कर, यूं कहिए कि लोगों को विज्ञापन से उकसा कर। जी बिल्कुल, उकसा के आप अच्छी कह बात सकते है हैं। तो उसमें किसानों को सारी सुविधाएं हैं, वो अपना गोडाउन बना सकते हैं, सिवाय कॉलोनी काटने के सारी सुविधा किसान को मिल रही है। लेकिन किसानों को समझा दिया गया कि आपको यहाँ एक कमरा भी बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो किसान भी कितने हैं, अगर कायदे से चेक करवा लेंगे तो किसान जो विरोध वाले हैं वो कम मिलेंगे। उनको भी विरोध कराने वाले ऐसे लोग हैं जिनके वहां शहरी भूमि स्वामी, जिनने वहां इन्वेस्टमेंट करके भूमियां खरीद रखी हैं और वो कॉलोनी काट के बेचना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं विश्व धरोहर और हमारी भारत की धरोहर बड़े तालाब पे नुकसान करेगी। इसके अलावा मास्टर प्लान में कहीं कोई रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। अब वो या तो थोड़े से जो विरोध को समझ लें या उसको एक अच्छा शहर देने की कोशिश कर ले, वो उनके हाथ में। बिल्कुल। तो विरोध तो कुछ लोगों का है लेकिन सहमति लाखों लोगों की है। तो मुझे लगता है कि अगर डेमोक्रेसी के हिसाब से भी देखें तो विरोध के स्वर कम है और सहमति के स्वर ज़्यादा हैं। तो लोकतंत्र के हिसाब से जब कभी चीज़ें नहीं बनती है तो इसमें वोटिंग हो जाती है। तो विधानसभा में वोटिंग कई बार नहीं कराई जाती, वहाँ सिर्फ देखते हैं कि पक्ष में लोग ज़्यादा तो कहते हैं हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि मास्टर प्लान के पक्ष में तो हाँ की जीत है और मास्टर प्लान के खिलाफ ना की जो हार है वो बहुत छोटे से लोग हैं, बहुत कम संख्या है। लेकिन सवाल ये है कि हम शहर को बचाना चाहते हैं या शहर को बर्बाद करना चाहते हैं। विकास जी, ये जो सारा मसला है, मास्टर प्लान का मतलब है कि सब चीज़ें प्लान के साथ हो, प्लानिंग के साथ हो। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि बिना प्लान के किस तरह से भोपाल के विकास को बदरंग किया जाए, कुरूप किया जाए और किस तरह से इस सुंदर शहर को बदनाम किया जाए। चाहे बदनाम का शब्द मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर ये बर्बाद होगा बड़े तालाब के लिहाज से, पहाड़ियों के लिहाज से, तो लोग कहेंगे कि अच्छा भला शहर था, यहाँ के लोगों ने इसको बर्बाद कर दिया। और यहाँ के लोगों से पहले यहाँ की सरकार और यहाँ का प्रशासन उस पर दागदार होगा। आपकी राय इसमें? जो जहाँ से आपत्तियाँ हैं वो कुछ इलाके हैं, जैसे बैरागढ़ के पास का इलाका है, भदभदा जो है भोपाल की बड़ी झील का जो मुहाना, जहाँ से जब पानी ज़्यादा होता है तो उसको भदभदा के गेट खोलकर पानी बाहर करते हैं। फिर उसी से लगा हुआ नीलबढ़ है, सूरजनगर है और वहाँ के रहवासी कुछ कैचमेंट के प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। वो विरोध भी वाजिब नहीं है, वो भी एक तरह का प्रायोजित है। उस प्रायोजित विरोध से अगर सरकार इस मास्टर प्लान को लाने से रुक जाती है तो हमें लगता है कि ये शहर के साथ 18 साल से जो लगातार अन्याय हो रहा है उस अन्याय की अवधि और अगले 5 साल बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी सरकार बनेगी वो इस मामले को फिर टालेगी, क्योंकि इसके टालने से बिल्डरों का फ़ायदा है। उन बिल्डरों का फ़ायदा है जो ज़मीन पर चूने की लाइन खींचकर प्लाट काट देते हैं, जो बिना पर्याप्त अनुमतियों के हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, जो बिना जिसे कहते हैं एनसीपी जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है उसकी अनुमति के डुप्लेक्स बनाते हैं, उनको तो फ़ायदा है। लेकिन जो बेचारे बिल्डर सारा काम अनुमति लेकर करते हैं, लंबी लंबी मोटी मोटी फीस देते, लाइसेंस लेते हैं और वो बहुत मुश्किल में जाएंगे। और जो अच्छे उपभोक्ता हैं वो मोटी रकम देकर मकान लेते हैं और पता होता है कि उसके पड़ोस में कोई कॉलोनी कट गई है, बिना कुछ अनुमति के वो सस्ते प्लॉट और मकान देकर चली जाती। तो मुझे लगता है कि ये भोपाल के साथ लंबे से समय से आ रहा एक नियोजित अत्याचार है। आपकी राय? बात कह रहे हैं राघवेंद्र भाई कि बहुत लंबे समय से हम एक संगठित, मतलब पूरे भोपाल के लिए जो विकास योजना होनी चाहिए एक पेपर पे दिखती है, जिससे कि खर्चा भी कम होगा, विकास भी बेहतर होगा, वो हम नहीं ला पाए। चरणों में विकास योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग कार्यों के लिए बनती रही होंगी, लेकिन एक समग्रता जो आनी चाहिए वो नहीं रह पाई। तो इसका नुकसान तो हमें हो ही चुका है। विकास का जिम्मा तो बिल्डरों ने ले लिया है, वो अपने हिसाब से सड़कें बनाते हैं, देखिए उनके प्रति बनाते हैं, बाकी नगर निगम और प्रशासन तो वहां से गायब है। जी देखिए, अब
वर्तमान जो हम वैचारिक राजनीति और लोकतंत्र, जिस वैचारिक लोकतंत्र के हम भाग हैं, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का भी और शासन प्रशासन का भी दोनों का रोल है। तो हम किसी एक को केवल उंगली उठाएं इस मामले में, खास करके शहरी नियोजन के मामले में, वो तो नहीं, दोनों ही कमी रख सकते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा है भाई? शासन प्रशासन भी और प्राइवेट भी। हम लेकिन किसी को दूर भी नहीं कर सकते या किसी के ऊपर इतना अविश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर्स भी हमें चाहिए। मैं जो बात कह रहा हूं, आपने आज जो विषय का समय चुना है जी, वो है महत्वपूर्णता की मास्टर प्लान अब आना चाहिए कि नहीं। मुझे लगता है अब हम जो लेट हो चुके थे, उसकी जो कीमत हमें चुकानी थी वो हम चुका ही चुके हैं। जो नुकसान होना था शहर को वो हो ही चुका है। अब चुनाव में 2-2.5 महीने का है, दिसंबर में नई सरकार नए सोच और नए संकल्पों के साथ आएगी। नए संकल्प यूं कह रहा हूं मैं कि जब चुनाव में जनप्रतिनिधि जाते हैं तो यकीनन वो भी कुछ संकल्प देते हैं जनता में, और जनता भी उन्हें कुछ सुझाव देती है उस चुनावी संवाद के वक्त में। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा इसमें हस्तक्षेप करूं। जी जी, 18 साल से कितनी सरकारें बन गई मैंने होंगी, कहा ना, हर अब तक सरकार जो नए नुकसान संकल्प होना के साथ आती था, है, और 18 वर्ष में वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। मास्टर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जो शहर को जो नुकसान होना था इन 18 वर्षों की देरी में जी, वो हो ही चुका है। अब देखिए, अब सरकार के पास में मतलब खास करके अगर किसी का निजी नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डेवलपमेंट जैसे विषयों पे जी, अब एग्जीक्यूशन का वक्त 2 महीने में रहा नहीं है। आचार संहिता अगले महीने लगनी ही है। तो मुझे लगता है कि अब एक बार को टल भी गया अगर ये, तो ये टाइमिंग ऐसी है कि जिसमें कोई बहुत समय का या शहर का अब नुकसान, आगामी नुकसान होने की वो दिक्कत नहीं है। जो होना था वो हो ही चुका। विकास जी, दूसरी बात, यही टाइमिंग है जिस पर निर्णय होना चाहिए। देखिए, क्योंकि अब इसके बाद तो नई सरकार आएगी, आपके पास आखिरी मौका है इस पर निर्णय करने का, नहीं, और सरकार उसमें भी अगर देखिए, चूक गए तो फिर नई सरकार फिर अपने राघवेंद्र भाई, नए संकल्प के साथ पता नहीं फिर 18 वर्ष लेगी। नए चुनावी संकल्प होते हैं, जनता से नया संवाद होता है चुनावी बेला में, तो वो भी उसमें इंक्लूजन अगर हो सकता होगा, अगर, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था जो है खास करके मास्टर प्लान की, वो तो कंटिन्यूटी वाली है, तो ड्रॉप का विषय नहीं है, उसे कंटिन्यूटी में हो सकेगा वो, चूंकि सुनवाइयां हो चुकी, जन सुनवाई हो चुकी है। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, आप मास्टर प्लान इन जनरल अभी तक एकेडमिक विषय माना जाता था कि कुछ विशेषज्ञ जो इस क्षेत्र में काम के, इस क्षेत्र के नॉलेज को रखने वाले, वो प्लान कर लेंगे। लेकिन अब जन भागीदारी भी बड़े तादाद में हो गई है, और उसको भी हम लोकतंत्री व्यवस्था में नकार तो नहीं सकते, तो उसको भी हमें इंक्लूजन करना पड़ेगा। ये बात भी तय है कि तालाब की नैसर्गिकता, जंगल की नैसर्गिकता को अगर ये भोपाल शहर जीवित नहीं रख सका किसी भी कारण से, तो ये भोपाल शहर में ना वो जमीनों की कीमतें बचेंगी, ना भोपाल, आज जो कहते हैं ना कि इंदौर से भी, प्रदेश की हम जब तुलना करें विभिन्न शहरों की, तो इंदौर से भी स्वच्छता में कमतर हो सकता होगा रैंकिंग प्लेटफॉर्म पे, लेकिन फिर भी नैसर्गिक रूप से ज्यादा बेहतर पूरे विश्व पटल पे आंका जाता है। तो वो रहेगा नहीं। तो तालाब को संरक्षित रखना, जंगल को संरक्षित रखना, तो इस मास्टर प्लान का अहम पहलू है ही। और मुझे लगता है कि चूंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संधियों से भी हम बंधे हुए हैं, तो वो संरक्षित रहना ही है। अब सवाल ये उठ रहा है, केवल अब सवाल ये उठ रहा है कि जिनकी जमीनें उतनी आर्थिक रूप से दक्ष नहीं रह जाती, मतलब उतनी कीमती नहीं रह जाती, जो कि कंस्ट्रक्शन की परमिशन है या ना है इस वजह से, तो ये एक हमें एक कुछ ऐसा मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा कि अगर व्यक्ति कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, उसकी जमीन ग्रीन है, फिर भी वो आर्थिक रूप से नुकसान पे ना रहे। जो अरेरा कॉलोनी, एमपी नगर या नए कमर्शियल क्षेत्रों को या नए रेजिडेंशियल क्षेत्रों को जो जमीनी भाव के बढ़ने से एडवांटेज मिलता है उन भूस्वामियों को, वो उसका लगभग वो फायदा जो ग्रीन बेल्ट की जमीनें रहेंगी, जो कंस्ट्रक्शन के लिए फुल्ली परमिसिबल नहीं रहेंगी, उनमें भी हो। विकास जी, दरअसल ये इतना नहीं, वो मैकेनिज्म निकाला जा सकता है कोई उसमें, इतना जब हम टीडीआर और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के युग में जा रहे हैं, तो वहां पे वो चीज को, मैकेनिज्म को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जितना बारीक बनाया जा रहा उतना बारीक मामला है नहीं ये। जो कमल राठी ने शुरुआत में कहा था कि इसको एक लॉबी ने
लोगों को उकसाकर इस पर आपत्ति दर्ज कराई। राघवेंद्र भाई मैं लौटूंगा, अगर कोई समय किसी समय को ज्यादा गुजर रहा है। हतोत्साहित कर जी। रहा है या उकसा रहा है, वो भी एक अपना एक्टिविज्म हो नहीं, लेकिन सकता होगा। शहर की तुलना में थोड़ी इसको बर्दाश्त किया अरे, जाएगा। शहर ये षड्यंत्र है। अगर मैं लौटूंगा 2017 के, तो उसको तो कोई भी क्रॉस मैं नहीं लौटूंगा कर इस सकता, पर मास्टर हम प्लान भी नहीं इस कर पर हम सकता। डिबेट नहीं कर रहे, मैं आपके विचार जानना चाह रहा हूं। जी। इस पर अगर कोई बात निकल कर आ रही है तो वो सीधी सी बात है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके चलते मास्टर प्लान डिले हो रहा है। हाँ, वो और गड़बड़ हो गया। एक सेकंड, ये डिले हो रहा है और डिले होने का मतलब है कि इसमें जो साजिश कर रहे हैं, जिनको डिले करने से फायदा है, वो लॉबी इस मामले को डिले करना चाहती है और वो उसमें सफल हो रही है और सरकार उनके मामले को मान रही है। और ये अपराध है शहर के साथ। अगर ये योगी राज जी अगर इसको ऐसा मानते हैं कि जैसे नदियों को जीवित इकाई का दर्जा मिलता है, ऐसे भोपाल की बड़ी झील को जीवित इकाई का दर्जा मिल जाए, भोपाल शहर को जीवित इकाई का दर्जा मिल जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कई अधिकारी, कई बिल्डर पर मुकदमे दर्ज होंगे और वो जेल के भीतर जाएंगे, क्योंकि ये भोपाल के साथ आपराधिक अत्याचार कर रहे हैं और आपराधिक जो है काम कर रहे हैं। आपकी राय, क्योंकि मास्टर प्लान बहुत महत्वपूर्ण है, 18 वर्षों से राजधानी का मास्टर प्लान टल रहा है, तो इसके लिए ये अक्षम है, कोई बहाना नहीं चलेगा इसमें। आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने हो सकता है कि टल जाए, लेकिन 18 वर्ष का टलना, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का निजी नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें निजी लाभ हो रहे हैं और नुकसान शहर का हो रहा है। और चिंता में दुबले कमल राठी जैसे लोग हो रहे हैं या मीडिया के वो लोग हो रहे हैं जो उसकी चिंता कर रहे हैं। आपकी राय, ये अपराध या तो रोकना चाहिए या फिर मास्टर प्लान की व्यवस्था ही खत्म करनी चाहिए, क्योंकि 18 वर्षों से अगर राजधानी का मास्टर प्लान के बिना इसका डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं है। आपकी राय? असल में क्या है कि प्लान के लिए जो मास्टर हैं इस राजधानी के जी, वो ऐसा अनियंत्रित विकास कर रहे हैं और उनके ऊपर अंकुश भी किसी का नहीं है। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आप 2031 का ये जो मास्टर प्लान आप लेके आए हैं, 18 साल निकल चुके हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब ये 2031 में तो जाके हो सकता है इसको पास होए, इसके बाद फिर देखा जाएगा कब मास्टर प्लान लागू होगा। वो तो बिल्डर ही कर रहे हैं, बिल्डर ही इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं और बिल्डर जो सोचता है वही मास्टर प्लान का हिस्सा हो जाता है। हाँ, तो क्योंकि हमने देखा कि उसने सोचा, कॉलोनी बनाई, कॉलोनी अवैध रही और 5 साल बाद वो वैध हो गई। तो मास्टर प्लान तो वो डेवलपमेंट कर रहा है जो बिल्डर है। हाँ, बिल्कुल सही है जी, असल में क्या है कि गाल फुलाना और गुलगुले खाना एक साथ नहीं हो सकता। सरकार ये भी चाहती है कि साहब जो जहाँ काबिज है उसको उसका मालिकाना हक दे दिया जाए। फिर सरकार ये भी चाहती है कि अब ये जिनको मालिकाना हक मिल गया है वो तो कैचमेंट में घुसे हुए हैं, तो उसका फिर विरोध शुरू हो जाता है कि साहब जब आपने हमारी अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया, अब वो भले ही वो कैचमेंट के कई एरिया को वैध कर दिया सरकार ने। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा जब आप ये घोषणाएं करते हैं या जो प्लान आप बनाते हैं, तो उसमें आप कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि जो जहाँ आपको अंकुश लगाना चाहिए था, तालाब के आसपास, ये बात बिल्कुल सही कहा कि जीवित का इसको घोषित करना चाहिए। तालाब के आसपास सालों से अतिक्रमण हो रहा है ना, और सबको दिख रहा है वो, लेकिन उसको हटाने वाला कोई नहीं है। और जब हटाने वाली बात आई, मास्टर प्लान की बात आई, तो उन्होंने कहा साहब हम तो कैचमेंट एरिया में आ गए हमारा, और कैचमेंट एरिया से हम कैसे हटेंगे, क्योंकि कैचमेंट एरिया की कई भूमि जो है सरकार ने वैध कर दी। तो ये जो डुअल जो थिंकिंग होती है सरकार की, उससे इनको मुक्त होना पड़ेगा। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अब ये भोपाल के मास्टर प्लान की बात छोड़ के आप बड़े तालाब का ही मास्टर प्लान बना लें, उसको ही आप बचा लें। ये राजधानी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप ये देखिए सारा का सारा जो पूरा मेटर आ रहा है ना मास्टर प्लान का, वो भोपाल के बड़े तालाब के आसपास आकर सिमट जाता है। इतनी आपत्तियां, इतने ऑब्जेक्शन इस एरिया में जहाँ जो आपने जिन सूरज नगर और रातीगढ़, नीलगढ़, बैरागढ़ जिनकी आप बात कर रहे हैं, यह सबसे ज्यादा दावे आपत्तियां। कुछ 1-2% रहा होगा तो ये कलिया सो, तो उसकी वजह है सारे रसूखदार लोग वहीं पर जमीन लिए हुए हैं, उनके फार्म हाउस, और वो चाहते हैं कि फार्म हाउस जो है वो निर्माण कार्यों में तब्दील हो और वहाँ किसी किस्म की आपत्ति ना। असली मुद्दा ये है। रसूखदार तो प्राइम लोकेशन पर अपनी उंगली रख देते हैं और कहते हैं ये ज़मीन हमारी है, और ज़मीन हमारी नहीं है तो आप करो, और उसके लिए प्रेशर बढ़ाते हैं वो। तो ऐसे रसूखों से थोड़ी सरकार को डरना चाहिए या इनके मंशा पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हर जगह वहाँ जाएंगे जहाँ इनको अच्छी लगेगी। बिल्कुल, इनको तो ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, इनके बंगले वहाँ बने जहाँ से ये व्यू पॉइंट का नज़ारा ले सके, तालाब की नज़ारा ले सके, जहाँ ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा सके, जहाँ से टाइगर से हाथ मिला सके, जहाँ टाइगर इनके आसपास घूम सके और ये अपने नाम के साथ भी टाइगर जोड़ सके। तो ये जो सारा मसला है, कमल राठी जी 5 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद उम्मीद बंधी थी कि शायद इस पर
कुछ अंतिम निर्णय आ जाएगा और ये मामला सुलझ जाएगा। लेकिन 5 सितंबर को सुनवाई पूरी होती है, उसके पहले 12 दिन की आपत्तियां भी इसमें आती है। उसके बाद आपने कहा कि सब कुछ होने के बाद बाकायदा सुनियोजित तरीके से इसमें आपत्तियां कराकर इसको ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी हो रही थी और लगता है कि वो लॉबी सफल हो गई है, क्योंकि जो हमें खबर मिली है वो अब तक तो ये है कि इस पर कोई हलचल नहीं है और मामला चुनाव के बाद के लिए टल गया है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बड़े मुख्य बिंदु हैं मास्टर प्लान के, बड़े शुद्ध सिंपल मुख्य बिंदु आपको बताता हूं जिस पे लोगों को ऐतराज है। आम आदमी को कोई ऐतराज नहीं, उसे कोई मास्टर प्लान से लेना देना नहीं, वो रह रहा है। मुख्य बिंदु एक, अरेरा कॉलोनी में वो लोग जिनने प्रॉपर्टी खरीद के व्यवसायिक उपयोग कर लिया, वो लगभग 1300 घर में से मुश्किल से 150 घर, उन्हें आपत्ति है क्योंकि उन्होंने व्यवसायिक उपयोग कर लिया। दूसरी आपत्ति उन आईएएस अधिकारियों की है जिनने 600 की जगह 6000 फुट का निर्माण कर लिया, वो उसे वैध कराना चाहते हैं, तो उनकी आपत्ति है। तीसरी आपत्ति उन बिल्डरों की है जो कि शहर के बाहर चारों तरफ जमीन खरीद रखे हैं, जिनने वहां पर अनियंत्रित विकास करना चाहते हैं और सरकार ने उसमें कुछ टैक्सेशन का सीमा बढ़ा दी, तो एक ढंग से उसमें टीडीआर वगैरह लगा दिया, तो उनका विरोध था जिसको सॉल्व हो सकता था। और चौथा कैचमेंट में अधिकतर आधी से ज्यादा भूमियां किसानों के पास नहीं है, वो शहरी लोगों के पास है, तो उस जो बची हुई आधी किसानों को वो बरगला रहे हैं और उन्हीं के नाम से खिचड़ी पकेगी। और आप जो अतिक्रमण और बड़े तालाब की कह रहे हैं, तो नगर निगम से बड़ा अतिक्रमण बड़े तालाब पे किसी का नहीं है। बिल्कुल, ये आपको एनजीटी के सारे आदेशों में क्लियर होता जा रहा है कि किस तरह से नगर निगम ने बड़े तालाब में अतिक्रमण कर रखा है। बिल्कुल। तो विकास जी, दरअसल बात हो रही कि सिर्फ बड़ा तालाब ही बच जाए तो बहुत है, क्योंकि भोपाल के बहुत सारे तालाब तो खत्म हो गए, इंक्रोचमेंट लोगों ने कर दिया, वहाँ कॉलोनी कट गई है। बड़ा तालाब और उसके किनारे के जो पहाड़ वो बच जाए। संक्षेप में आपकी राय, समय की बहुत कमी है, सिर्फ 1 मिनट में। देखिए, बड़े तालाब के विषय में कोई दो राय नहीं हो सकती कि उसे संरक्षित रखना हम सबका धर्म है। और वो मैं तो यूं कहूंगा कि जो बड़े तालाब से 1 किलोमीटर तक की जमीनें हैं, 2 किलोमीटर तक की जमीनें हैं, उनका जो आज का भाव है, उन भूस्वामियों को भी समझना पड़ेगा कि वो तालाब के ही कारण है। अगर तालाब नहीं होता तो वही क्षेत्र करोन जैसा हो जाता, वही क्षेत्र अवधपुरी जैसा हो जाता। तो तालाब की खूबसूरती, जंगल की खूबसूरती के ही कारण जमीनों का भाव है। अरेरा कॉलोनी में अगर कम एफआर से मकान बने हैं तो ही उस अरेरा कॉलोनी का भाव है, नहीं तो E7 के समान उसके भाव आधे से भी कम पे आ जाएंगे। तो चूंकि मास्टर प्लान में जो आपत्तियां आती हैं वो अपनी जमीन के भाव से कई व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं, उसी अनुरूप आपत्तियां प्रकट की जाती हैं। मुझे लगता है कि इस बात को सबको ही समझना पड़ेगा। और सरकार ने तो देखिए जो प्रपोजल जिले से हुआ था उस पे सरकार ने कार्रवाई करते हुए तालाब के संरक्षण का काम ही किया है, और उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि सरकार को वेटलैंड रूल्स 2017 को फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रामसर संधि को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन कब? ये तो योगीराज जी नहीं, उसके बिना अगर करेंगे भी वो कोर्ट, सरकार का कोई अधिकारी सोच भी ले कि मैं कर दूं, तो वो कोर्ट के माध्यम से कमल राठी, मैं, योगीराज जी, आप नल एंड वॉइड करा लेंगे। अभी तो सब कुछ चल ही रहा है, लेकिन योगीराज जी ये तो वैसे ही हो गया कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। तो मास्टर प्लान तो बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे कब बनेगा। जिसे आपने कहा कि कम से कम भोपाल की झील की मास्टर प्लान बन जाए, शहर की जो बर्बादी हो, जो दुर्दशा करना वो करें, लेकिन झील को बचा लें, पहाड़ी को बचा लें। अगर इस पर ही केंद्रित हो जाए पूरा, तो भी जो प्रकृति की चिंता करने वाले हैं, पर्यावरण की चिंता करने वाले, वो लोग थोड़ा सा संतोष महसूस करेंगे। क्योंकि अभी तो लग रहा है कि शहर तो बचेगा नहीं व्यवस्था के मामले में। बड़ी झील और पहाड़ों की स्थिति वैसी है कि जंगल, पहाड़ में पेड़ कट जाएंगे और झील किनारे जो इंक्रोचमेंट हो रहा है वो झील के दायरे को सिकोड़ रहा है, छोटा कर रहा है, शिंक कर रहा है। आपकी संक्षेप में राय? देखिए राघव जी, असल में क्या है, प्रकृति और पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग कम हैं, और वो चूंकि कम हैं और एनक्रोचमेंट करने वाले ज़्यादा हैं जी, और बर्बाद करने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए बेचारे जो पर्यावरणविद हैं, ये जो शहर का वास्तव में दिल से भला चाहते हैं, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। बिल्कुल। और उन लोगों की सारी जो अवैध चीज़ें हैं वो सारी की सारी वैध कर दी जाती हैं। तो सरकार को इसमें एक्शन बहुत कड़ा लेना चाहिए और एक डेडलाइन तय कर देनी चाहिए कि साहब इसके बाद ये जो हमने मास्टर प्लान बनाया ये ही लागू हो जाएगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मास्टर प्लान तो ठंडे बस्ते में, लेकिन अगर कहीं असहमतियां होती हैं तो सरकार तो की भूमिका तो तभी शुरू होती है असहमतियों के बीच में निर्देश करना,
निर्णय करना और फिर शहर को बचाना और शहर को सुंदर बनाए रखना, यही तो मास्टर प्लान का मूल एक तरह से मुद्दा है। लेकिन उसी से सब भटके हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार को और प्रशासन को थोड़ी सी सद्बुद्धि आएगी और भोपाल को बचाने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। विकास जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका, राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।